पहले मैं कहता हूं कैश फ्लो सेट करो, फिर हाई रिस्क को चेज करना। ये उनके लिए है जो डायरेक्ट स्टॉक्स में कूदते हैं ना, जो डायरेक्ट रिस्की एसेट में कूदते हैं ना, उनके लिए कह रहा हूं कि पहले कैश फ्लो मतलब रेगुलर इनकम का एक जुगाड़ बना लो, तब रिस्की एसेट में घुसना। वो समझदारी है। अब टैक्स के बारे में पूछोगे, टैक्स कितना लगता है भैया पोस्ट ऑफिस एमआईएस पर? तो देखो, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो टैक्सेबल है। एमआईएस से हर महीने जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाता है। टोटल इनकम मतलब आप जहां से भी धंधे पानी नौकरी चाकरी जहां से भी कमा रहे हो उसी का ये भी पार्ट बन जाता है। तो आपकी टोटल इनकम इतनी बन गई तो वो टोटल इनकम के हिसाब से आपको टैक्सेबल बन जाता है, मतलब टैक्स उस पर लगता है। आपको अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। अब एग्जांपल ले लो कि अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में आते हो और सालाना आपने इंटरेस्ट कमा लिया 60,000 रुपए, तो उस पर 20% यानी कि लगभग 12,500 रुपए के आसपास का आपका टैक्स बन जाता है। टीडीएस कटता है कि नहीं? सर, पोस्ट ऑफिस एमआईएस पर टीडीएस नहीं कटता। मतलब पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको टैक्स नहीं देना। टैक्स तो देना है आपको। जब आप रिटर्न भरते हो, आपका सीए जब साल में एक बार रिटर्न भरेगा, उस समय आपको अपना इंटरेस्ट इनकम दिखाना पड़ेगा। और यही बात आरडी के इंटरेस्ट पर भी एप्लीकेबल होता है। उससे जो आप इंटरेस्ट कमाएंगे उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा खुद से।